हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइटिका की बीमारी में उपयोग में लाने वाले एक सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। ये आयुर्वेदिक औषधि ऐसी है जो खास करके साइटिका जैसे खतरनाक और भयावह बीमारी में ये सफलतापूर्वक उपयोग होने वाली आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे त्रियोदशांग गुग्गुल के बारे में, जो अपने आप में बहुत ही मशहूर औषधि है। ये एक शास्त्रीय योग है, क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है और ये बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक औषधि है। इस औषधि का उपयोग साइटिका की बीमारी में यदि उचित अनुपान के साथ उपयोग किया जाए तो सफलतापूर्वक इस औषधि का उपयोग साइटिका की बीमारी में किया जा सकता है और ये काम करती है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसका है। हमने अपने क्लिनिक में अनुभव के साथ इस औषधि का उपयोग करके आपके साथ अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। इस औषधि का उपयोग यदि उचित अनुपान के साथ करेंगे तो साइटिका की बीमारी को ये ठीक करने की ताकत रखती है। त्रियोदशांग गुग्गुल को बनाने के लिए मुख्य 14 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख औषधियों में से गुग्गुल प्रमुख औषधि है। गुग्गुल, अश्वगंधा, शतावर, गिलोय, गोखरू, सौंफ, निषोध या और एक औषधि राशना, इस तरह के 14 इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बनाया जाता है। और यदि शास्त्रीय योग के हिसाब से उचित जड़ी बूटियों को या आला क्वालिटी की जड़ी बूटियों को मिला के ईमानदारी पूर्वक इस औषधि को बनाया जाए तो ये बहुत ही बेहतर और शानदार रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। खास करके त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग साइटिका की बीमारी में ये जबरदस्त रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। यदि साइटिका की बीमारी में 2-3 औषधियाँ और यदि उचित अनुपान के साथ उपयोग करें तो ये बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए जानते हैं साइटिका की बीमारी में कौन कौन सी औषधियों के साथ इस औषधि को लेने से ये बेहतर रिजल्ट देती है। यदि आप त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग कर रहे हैं और आपकी साइटिका का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा हुआ है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आप इस औषधि का उपयोग 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम उपयोग करें। सुबह, दोपहर, शाम यूज करने से इस औषधि का बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। आप 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम इस औषधि का उपयोग यदि आप निर्गुंडी और पारिजात दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और 2 चम्मच यानी 10 ग्राम औषधि यानी परिजात और निर्गुंडी दोनों का पत्तों का चूर्ण बना के और 10 ग्राम का काढ़ा बना के और निर्गुंडी और ये हार श्रृंगार का काढ़ा के साथ यदि आप त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग करते हैं तो खास करके ये साइटिका के दर्द को नियमित सेवन करने से ये परमानेंटली ठीक करने का ताकत रखता है। और ये इस औषधि के साथ एक औषधि आती है, वो है पंचामृत लौ गुग्गुल। यदि पंचामृत लौ गुग्गुल, त्रियोदशांग गुग्गुल और ये पारिजात का पत्ता और निर्गुंडी का पत्ता दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और उस चूर्ण का काढ़ा के साथ यदि आप इस औषधियों को लेते हैं तो साइटिका के प्रॉब्लम में, साइटिका की बीमारी में ये निश्चित डोज एवं निश्चित ड्यूरेशन तक इस औषधि को लेते रहने से नियमित यानी लगातार 2 से 3 महीना तक यदि इस औषधि को लिया जाए तो पूरी तरह से साइटिका की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। देखा गया है कि इस औषधि का नियमित सेवन करने से साइटिका का जो बीमारी है वो हमेशा के लिए चला जाता है जड़मूल से। इस औषधि का उपयोग करने से पहले आप डॉक्टरी मशवरा जरूर ले लें कि इस औषधि का जो डोज है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है रोगी की स्थिति के अनुसार।
यदि रोगी का रोग क्या है, कितना बढ़ा हुआ है, उसका वजन क्या है, उसका दोष क्या है, उस हिसाब से डोज सिलेक्शन होता है। और वो जो डॉक्टर है अपने अनुभव के हिसाब से रोगी का दवाइयों को अलग अलग अनुपान के साथ उपयोग करा सकता है। इसीलिए खुद से दवाइयाँ लेना कभी कभी ये नुकसान दे सकता है। इस औषधि का उपयोग आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरा के साथ ही उपयोग किया जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।